लिखे हैं पब्लिक। आज हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं, बिजनेस ग्रो करने वाले हैं। तो यार स्टॉल पे करोगे ना, स्टॉल पे आपका बिजनेस फिर भी मतलब वो हल्के हल्के ग्रो करेगा, लेकिन आपको दिन का प्रॉफिट भी दिखेगा। लेकिन आपने ना फिर भी प्रॉफिट कम रखना है, माल का ज़्यादा लाना है। अगर आपका माल स्पीड से बिक रहा है ना, आपने प्रॉफिट भी भले उसमें लगा देना है माल में, क्योंकि पहले माल क्योंकि सीन ये, अगर आप बिज़नेस कर रहे होते हैं ना, आपको थोड़े से ना दर्द में रहना पड़ता है। थोड़े दिन की बात होती है। अगर आपका प्रॉफिट ज़्यादा मतलब आपको समझ रहे हो, उस जगह पे आपका अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है, लोग आपसे अगर चीज़ें ले रहे हैं, लोगों को पहली बार में चीज़ अच्छी दोगे ना, दूसरी बार वो खुद ही ढूंढते हुए आएंगे कि यार उसके पास से फाउंडेशन अच्छा मिला था, उसके पास से मस्कारा अच्छा मिला था, तो वो ढूंढेंगे भी। और जिस बंदे से, हाँ जी, हाँ 40%, हाँ हाँ हाँ। नहीं, शुरू में अपनी जेब का नहीं रखो। शुरू में देखो, अगर उस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है ना, मोस्टली ना लोग बाल पेन ज़्यादा लेते हैं। ये याद रखना, बाल पेन ना आए दिन खो जाती है, गिर जाती है। लोगों ज़्यादा से ज़्यादा 50-30 रुपए का पैकेट आता है, 100 रुपये का आता है, पता नहीं कितने का, पता नहीं। मैं लेने जाता था पहले। तो इसलिए ये चीज़ें बहुत बिकती हैं असल में। छोटी छोटी झुल्ली हो गई, वो प्लास्टिक की अंगूठियाँ वगैरह भी आ रही होती हैं। अगर आप वो स्टॉल लगाओगे ना, वो उसको ना सामने रखना, उन चीज़ों को ना चमकाता हुआ दिखाना, बस दिखेगा ना तो बच्चे रोएंगे, बच्चे बोलेंगे वो चाहिए चाहिए, अम्मा अब्बा को दिलाना पड़ेगा। वो ऐसी जगह रखो, बाज़ार रखोगे ना, अम्मा अब्बा बच्चे लेकर घूमते हैं, बच्चों की नज़र पड़नी चाहिए। बच्चों की नज़र पड़ेगी, अम्मा की भी नज़र पड़ेगी, अम्मा भी बोलेंगे कुछ ये ले लेती हूँ, कुछ ये ले लेती हूँ। तो समझ रहे हो, एक के साथ एक डबल की सीन होगा। ज़्यादा बच्चे होंगे, बहनें भी होंगी, तो ज़्यादा आपका प्रॉफिट है भाई, फिर तो है ऑन सीन है। शुरू में ना ऐसा किया करो, जैसे अपनी वालदा है आपकी, सब्ज़ी लेने जाती होंगी या आप लेने जाते हो बोले, आपकी बहन वगैरह, उनको पर्दा करवा के ऐसी थोड़े बहुत दुकान पे ना रश बनाओ। लोग देखेंगे बिक रही है चीज़, ऐसा लग रहा है उन्हें। आप सिर्फ उन्हें सिर्फ सामान दिखाना, उन लोगों को बोलो पर्दा करके आ जाए, बुर्का वगैरह पहन के। थोड़ा सा लड़कों वगैरह को भी रख लो। रश बनाओगे ना, लोग बोलेंगे यहाँ पे कुछ बिक रहा है, कुछ सीन है। हबड़ दबड़ भी ऐसी दिखाओ जैसे सीन चीज़ें बिक रही हैं। चीज़ें लोग समझते हैं यहाँ पे बिक रहा है ना, वहाँ पे लोग पहले जाते हैं, बोलते हैं इसके पास चीज़ यानी अच्छी मिल रही होगी, इसलिए लोग इसके पास लगे। शुरू में ये सीन करोगे ना, बहुत स्पीड से ग्रो करोगे। शुरू में दिखाना पड़ता है कि बहुत ख़तरनाक बिजनेस हमारा, हम पहले से करते हुए आ रहे हैं, तो बहुत टाइट ग्रो करोगे। मेरे दोस्त था ना, उसने, वो मैं उसको देखता था शुरू में, उसने फ्राइज़ का एक स्टॉल खोला था, उसने पूरी बड़ी दुकान खोल ली, पूरी बड़ी फ्राइज़ की दुकान खोल ली है। शुरू में बोलता था यार तुम लोग आकर सिर्फ खड़े हो जाओ, थोड़े बहुत फ्राइज़ खा ले करना, थोड़े 50-100 रुपये की फ्राइज़ खा लेना ज़्यादा से ज़्यादा। बोले तुम लोग आकर खड़े रहोगे ना, तो लोग देखेंगे इसके पास लोग आकर फ्राइज़ खा रहे हैं, खाना पीना चल रहा है। तो सच बात कहूँ, उसने खुद ही बोला था लोग आएंगे। उसने पहले दिन स्टार्ट किया, पहले दिन का उसका 10,000 प्रॉफिट हुआ है। 150 किलो आलू लाया था, 150 किलो आलू साफ़ हो गए पहले दिन। 10,000 प्रॉफिट हुआ, माल का उसने 20,000 वापस अलग कर दिया, 20 से 30,000 ऐसी कुछ बना था, लेकिन प्रॉफिट 10 हुआ था पूरा पूरा। पहले दिन उसने बोला हबड़ दबड़ दिखानी पड़ती है, रश रश दिखाना ज़रूरी है आपके माल में। लोग समझते हैं फिर यहाँ पे कुछ हो रहा है, कार्रवाई हो रही है यहाँ पे। फिर लोग आते हैं, लोग देखते हैं आपके पास, अगर चमकता हुआ सामान होगा, अच्छा दिखने वाला होगा, चीज़ भी अच्छी होगी, फिर तो बस आपकी लॉटरी है भाई, बिजनेस आपका चल जाएगा, फिर रुकेगा नहीं। ग्रोथ ऐसी होगी, रोक भी नहीं सकता फिर। और बस नमाज रोज़ा करते रहो, नमाज वगैरह पढ़ते रहो। 5 वक्त की ना पढ़ो, पढ़ना फ़र्ज है, 1-2 ही पढ़ लो, अल्लाह ताला उसमें ही नवाज देगा। यही सीन है बस यार। स्टॉल ज़्यादा से ज़्यादा यार, लकड़ी का भी स्टॉल आता है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 50 से 60 हज़ार में बनेगा वो स्टॉल। उसके अंदर माल आप, जैसे 2 लाख आप इन्वेस्टमेंट है आपके पास, तो 1,40 का अगर मतलब आप
अगर एक 30 का भी कह लो, एक 30 का भी अच्छा खासा वो स्टॉल सज जाएगा पूरा पूरा, मतलब उसके अंदर इतना सामान आ जाएगा, स्टॉल भर जाएगा वो। उसमें कॉस्मेटिक्स के साथ ना पहनने वाली चीज़ें रखो, बाल पेन हो गई, वो पर्दा करते हैं वो पेन यूज़ करते हैं वो यूज़ करो। चश्मे हो गए छोटे छोटे बच्चों के, बच्चों वाले चश्मे वैसे ना रखो, लेडीज़ के रख लो, लेडीज़ शौकीन होती है मोस्टली। अब ये नहीं रखना कि ज़्यादा फैंसी हो, थोड़े से सिंपल रखना, क्योंकि लोग ज़्यादातर काले चश्मे भी पहनते हैं कूल दिखने के लिए। लड़कों के भी कुछ चश्मे रख लो, कंघी छोटी वाली रख लो, वो बुज़ुर्ग आते हैं वो कंघियाँ ढूंढ रहे होते हैं इन्हीं दुकानों पे। छल्ले रख लो, छल्ले लोग पहनते हैं, लड़के वगैरह गली में घूमने वाले छल्ले पहनते हैं लोग। छल्ले आपको यार मैं असल में ना ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर चुका हूँ पहले ही मैं हर बिजनेस की फील्ड में ना एक एक बार कदम रखा हुआ है, समझ लो। हर चीज़ में एक एक बार कदम रखा हुआ। प्राइस हो गया, जिंगर स्टॉल हो गया, मतलब मैं वहाँ पे काम नहीं करता था, मैं सिर्फ देख रहा था ये चल क्या रहा है आखिर। मैं खुद जाता था ना, मैं उन ठेले वालों के पास ही जाता, छोटी कंघी चाहिए मुझे पता है इनके पास मिलेगी और 30 से 20 रुपए में इनके पास मिल जाएगी। मैं दुकान वाले के पास जाऊँगा, मुझे 50-60 रुपए की देगा, मुझे 30-20 रुपए सस्ती मिलेगी, इसके पास जाता था। और अंगूठी लेनी है वो भी इसके पास मिल जाएगी, चश्मा चाहिए वो भी इसी के पास होगा, मस्कारा वस्कारा बाल पेन वगैरह वो भी इसके पास ही सस्ती मिलेगी। क्योंकि ये लोग ज़्यादातर स्टॉक में माल उठाते हैं, माल मतलब ज़्यादा उठाते हैं, तो इनको सस्ती पड़ जाती है। और मोस्टली दुकान वाले होते हैं वो ज़्यादा चीज़ें और भी बेचते हैं, तो वो ज़्यादातर उन चीज़ों में लगाते हैं, खाने पीने की चीज़ों में, तो इनमें कम पैसा लगाते हैं वो, तो इसलिए उन्हें एक्चुअल वैल्यू से 10-20 रुपये प्रॉफिट होता होगा एक बाल पेन का पैकेट बेचने में, 20 से 30 ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इन लोग को ज़्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि अगर इन लोग को ये आपको अगर 100 रुपये में दे रहे हैं ना, इनको 50-40 का ही मिलता होगा, 50 या ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 का मिलता होगा, इनका 30 का प्रॉफिट, 30 से ज़्यादा का भी बना सकते हैं, क्योंकि बाल पेन है मेटल वेटल की होती हैं, ऐसी कुछ होती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा 150-160 तक भी बेच सकते हैं वो। और अंगूठियाँ छल्ले वगैरह वो लड़कों ने खरीदनी होती हैं, तो वो सिल्वर वाले चल होते हैं, ब्लैक गोल्ड ऐसे ब्लैक कलर के गोल्ड कलर के चल होते हैं, डिज़ाइंस वाले भी चल होते हैं, ब्लू नीले भी मैंने लोगों को पहनते हुए देखा हुआ है। मैं खुद नहीं पहनता, मैंने देखा है। तो वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप ख़रीदते हो खुद आपको सस्ते पड़ेंगे जब आप लोगे। उनके बोलो हल्के हल्के वाले लो, हल्के वाले लेना, हल्के वालों में फ़ायदा ये होगा वो आपको सस्ते भी पड़ेंगे, और दूसरा जब पहनेगा उसको भी भारी नहीं लगेगा। असल में भारी नहीं होना चाहिए और वो पहनने में आरामदेह हो। हल्के वाले को सीन ये होगा बस वो घिस जाएंगे। अब ये लोग वैसे ही घूम रहे होते हैं, घिसेंगे ही, चमक के चक्कर में दूसरा लेने ज़रूर आएंगे, बोलेंगे कोई टाइट वाला दिखाओ, तुम उन्हें वही बोल के बोलो ये बेहतरीन है, इस बार नहीं होगा। बच्चे होते हैं, बच्चों को बहला फुसला कर बेच सकते हो, सीन ये। बाय द वे गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ बिजनेस आइडियाज़ के साथ। बाय बाय।